Thank you so much each and everyone for your valuable support. Now support value start from 29 rupees only. हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे रिव्यू क्लास में। मूविंग ऑन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोर्सेज ऑन है, इसके अलावा कंपटीशन भी ऑन है। कंपटीशन में जाने के लिए आप लोग को वैसे ही पहले बताया मैंने कि ब्लॉग में जाना है। वेबसाइट में आने के बाद ब्लॉग पे क्लिक करना है। ब्लॉग पे अंदर जाने के बाद फिर आपको मिलेगा 4 ऑप्शन, जैसे कि जितने भी हमारे 4 कंपटीशन हो चुके हैं ना, तो सबसे पहला जो है ना ओल्ड मैन पोर्ट्रेट कंपटीशन, उस पर क्लिक करना है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से आप पढ़ सकते हो, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड डेट, स्टार्टिंग डेट, रिजल्ट डेट और ये रेफरेंस। सबमिट कहाँ पे करना है, दो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे आर्ट मटेरियल है, सबमिशन है, इंस्टाग्राम पे भी है और टेस्ट स्केचबुक बाय अभिषेक @gmail.com ये भी मिल जाएगा आपको। फॉलो पेज, ज्वाइन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको अगर पोर्ट्रेट के बारे में जानना है, पोर्ट्रेट के बारे में सीखना है, तो आप यहाँ से सीख सकते हो। पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे है। तो अभी पोर्ट्रेट को आप कम से कम टाइम, तो ये आपने देखा ना, ये पूरा का पूरा जो पोर्ट्रेट है हम लोग बना भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं अपने रिव्यू क्लास में। तो यहाँ पे है सबसे पहला वर्क और यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि बहुत अच्छा, मतलब रिंकल्स अच्छे निकाले हैं इन्होंने। कुछ चीज़ों की, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, उन्होंने अच्छा किया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये जो आप साइड्स देख रहे हो ना, साइड में आपने डार्क किया है, कुछ हाईलाइट पॉइंट्स है ना, जैसे ये देख रहे हो, यहाँ पे आपने डार्क अच्छा किया है। हेयर का भी फ्लो अच्छा है। बस आप क्या कर सकते हो इसमें, जैसे ये आई है ना, ये आई थोड़ा सा ओपन है और ये थोड़ा सा क्लोज है, तो इसको भी थोड़ा सिमिलर रखिए। ईयर्स वगैरह भी ठीक है, शेडिंग भी ठीक है। हेयर पे थोड़ा सा काम आप कर सकते हो। हेयर को कैसे कर सकते हो आप, जैसे अगर हेयर में आपको करना है तो आप इसको हल्के हल्के से, इसका जो फ्लो है ना उसको आपको थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि किस फ्लो में गया हुआ है, तो बहुत, अगर वाइट भी हेयर है ना तो उसका शेड ज़रूर होता है। तो ये कुछ शेड्स जो है ना, ये कुछ शेड्स ऐसे ज़रूर डालिए जिससे कि पता चले कि फ़्लो कैसा है। जैसे अगर मान लो कि ये इसका भी अगर जैसा भी फ्लो रहेगा, जैसे जिस एज में आपने बनाया ना तो बहुत भरे हुए हेयर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका फ़्लो भी देना पड़ेगा। जिस हिसाब से गिवन बाहर जैसे भी हेयर गए हुए ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अंदर का जो हेयर है ना वो आपको फिल करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसे। तो ये हो गई बात इसके बारे में जिसको मैंने आपको बताया। तो पोर्ट्रेट आपका अच्छा है। बाकी रिंकल्स वगैरह के लिए ना मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल बनाया है, वो आप देख लीजिए। जो एक एक रिंकल्स जो बना सकते हैं, शेडिंग कैसे होगी अकॉर्डिंग टू लाइट, वो आप देख सकते हो। तो ये अगला वर्क है। यहाँ पे देख रहे हो लीफ इन्होंने अच्छा बनाया है और कुछ चीज़ों को मैं हाईलाइट करूँगा। जैसे कि देखो, अभी आपने ये जो बनाया है ना, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये वाला फ्लो बनाए अब, चलो ये ठीक है, इसका नीचे का बेस है, लेकिन यहाँ से ना आपको कुछ इस तरीके से देना पड़ेगा। ये ठीक है, गुड। ये ऐसे पोजीशन इसका ऐसे आएगा। इसका भी आपको कुछ इस तरीके से ऐसे देना पड़ेगा। ये वाला सही है, इसमें भी आपको कुछ ऐसे पोजीशन जाना चाहिए, गुड। बाकी आपने अच्छा बनाया, ये भी अच्छा है, गुड। आपका फ्लो अच्छा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा ना बेस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कर्व का प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला वर्क जो है अंकुश का है। अंकुश ने बहुत अच्छा बनाया है। बस आप में और भी आपके सारे वर्क देखें। मैं आपको क्या बोलूँगा यहाँ पे कि आप क्या यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ना एक शार्प आउटलाइन जो है ना वो आनी चाहिए। शार्प आउटलाइन होने के बाद ना फिर आपको अंदर की तरफ उसको शेड करो। जैसे ये वर्क ही है ना, तो इसको आउटलाइन देने के बाद फिर आपको जो शेड है ना, इसको जो डार्कनेस है ना, कुछ अंदर की तरफ फॉल ऑफ लेके आनी है, जिससे कि ना एक पैच नहीं दिखे, जो आउटलाइन है ना उसका पैच नहीं दिखे। तो ये हल्के हैंड से, सॉफ्ट हैंड से ना, जो यहाँ पे मैंने किया ना वैसे ही करना है, चारों तरफ करना है। इसको अगर आप चाहो तो थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ा के आप इसको अंदर की तरफ से यहाँ पे लाके हल्का कर देना आपको। ये कुछ ये, तो ये जो मैंने पोर्शन बनाया है ना अभी आपके सामने, तो यही आपको फॉलो करना है सब में।
अगला वर्क है, जैसे भी आप देख रहे हो ना फ्रूट का, तो फ्रूट में भी ना आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे एक अलाइनमेंट होता है ना, तो वो अलाइनमेंट पे आपको जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर देख रहे हो ना, तो ये अलाइनमेंट हो गया। ये अलाइनमेंट पे अगर आपने कुछ ऐसे बनाया तो ये बराबर होना चाहिए। जैसे ये है ना, ये कुछ ऐसे, तो ये एग्जैक्ट बराबर होगा। और लीफ थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, और लीफ ना यहाँ से नहीं निकलेगा, कम से कम आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। थोड़ा साइज़ जो है वो बड़ा कर सकते हो ऐसे। तो ये कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। वेरी गुड। शेडिंग में थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, एक लाइट डायरेक्शन लेके। और एजेस जो है, जैसे मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया, अभी जो फ्रूट का, वैसे ही आपको शेडिंग भी करनी है। तो ये वर्क है शीतल का। शीतल को मैं कुछ बता दूं कि जैसे कि सबसे पहले तो फेशियल एनाटॉमी है ना, आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो उसको करेक्ट करने के लिए, जैसे कि आप देखो, जब भी हम लोग आई लेते हैं ना, आईब्रोज़ है, फिर नोज़ है, फिर फोरहेड है, और ये आपका जो चिन है वो, और फिर एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ से अब बेस यहाँ पे स्टार्ट होता है, इसके बाद ये आई यहाँ पे लेते हैं और लिप्स यहाँ पे लेते हैं, और ये फोर्थ पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर आपने जो लेंथ बनाया ना आई का, तो उतना ही गैप यहाँ पे होना चाहिए, फिर अगला आई जो है इतना होना चाहिए। तो इस पर आपको ध्यान देना है। और ये जो आई का जो लेंथ है, उसका जो 1.5 जो है वो आपने करेक्ट पोजीशन पे बनाया, लेकिन लिप्स जो है ना आपका यहाँ पे आना चाहिए, ये वाले पोजीशन पे, और ये चिन जो है यहाँ पे। तो अगर आपने कुछ ऐसे बनाया ना, तो ये जो है आपको, अगर फेस के हिसाब से आपको ये आना चाहिए था। तो ये आपको करेक्ट करना है। फेस सेम इसका भी जो कृष्णा का आपने बनाया वैसा ही आपको कुछ करना है, जो देख रहे हो ये, तो इतना ही आना चाहिए। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। हैंड जो है ना, साइज़ वो फेस के अकॉर्डिंग होता है। इसका भी जो हैंड है, ये भी हैंड थोड़ा साइज़ जो होगा वो बड़ा होगा, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। और जितने लोगों ने अभी एडमिशन लिए ना, तो अभी अपने आर्ट वर्क जो है वो लोग भेज रहे हैं, तो आपने जो यहाँ पे बनाए हैं जो लाइन ना, आपको स्ट्रेट लाइन करना है, और वो भी फुल पेज, पूरे पेज पे कवर करना है आपको, हर एक डायरेक्शन में। ये जो आप देख रहे हो ना, ये हर एक डायरेक्शन में, हर तरफ से, दोनों साइड से आपको करना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो हैंड का फ्लो होगा और ज़्यादा अच्छा होगा। अगला जो वर्क है वो है देबायुतु। तो ये नाम बहुत ही यूनिक है, और यहाँ पे बनाया भी बहुत अच्छा है आपने। जैसे मैंने लास्ट के ट्यूटोरियल में भी बनाया था, तो इसी जो हीरो हैं, इनके ही मतलब पोर्ट्रेट पे सेम एंगल पे मैंने बताया था कि जैसे लाइट डायरेक्शन होना, तो उस लाइट डायरेक्शन के हिसाब से बियर्ड है, हेयर है, और जो आईब्रोज़ है ना, उस पर हमें वर्क करना पड़ेगा। सेम आपने किया यहाँ पे, और एक एक जो स्पेकुलर है ना, हाईलाइट है ना, वो सब यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके लिए आपने अच्छा किया। जो हेयर पे भी वर्क है, आईब्रोज़ पे भी वर्क है, वो आपने अच्छा किया। फेशियल जो शेडो है, जो ये सब जो किया आपने, परफेक्ट किया, वेरी गुड। नेक्स्ट वर्क हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आईज़ है ना, बहुत छोटे हैं अकॉर्डिंग टू फेस। आप कैरिकेचर कह सकते हो। अगर आपने कैरिकेचर बनाया तो वो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप पोर्ट्रेट बनाए अपने, तो वो बहुत ज़्यादा ही अभी अब अनरियल होगा। क्योंकि अगर आपने देखा ना कि अगर ये लाइन अगर मैंने बनाया यहाँ पे, तो ये लाइन के अकॉर्डिंग अगर आपने नोज़ यहाँ पे लिया, तो जो लिप्स चिन जो लाइन है उसका 3rd पोजीशन अगर देखा जाए ये, और ये जो चिन लाइन हो जो आप देख रहे हो फोरहेड लाइन यहाँ पे होगा। तो ये कुछ जो है आपको कुछ इस तरीके से आना चाहिए। तो अगर आपने कुछ ऐसे दिया है, तो ये यहाँ पे आना चाहिए, ये पूरा का पूरा जो है ये कंप्लीट जो फेस है आपका, ये कुछ इस तरीके से आएगा। और जो अगर हम फेयर करेंगे, तो ये जो आपके फेस के हिसाब से ये कुछ ऐसे आएगा। और टिथ जो होगा ये कुछ अंदर की तरफ जाएगा ऐसे। और आई का जो साइज़ है, मुझे लगता है कि थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। ये साइज़ का गैप है। फिर ये जो है आपको इतनी साइज़ का दे सकते हैं। नोज़ ठीक है, लिप्स भी ठीक है ऑलमोस्ट, और हेयर जो है आप ईयर्स
थोड़े ऊपर से जाएंगे, यहाँ तक आएगा। और ये करने के बाद आपको यहाँ तक आप हेयर भी बना सकते हो। वियर्ड वगैरह बनाना हो तो वियर्ड यहाँ तक आ जाएगा, ये यहाँ तक। तो बाकी सब ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। अगला वर्क है शूयश का। शूयश की शेडिंग अच्छी है, ब्लेंडिंग अच्छा किया आपने। कहीं कहीं ना मुझे एक्सेस लग रहा है, जैसे कि आपने नोज़ जो है ना, नोज़ जो है थोड़ा सा आपको कर्व देना चाहिए, ऐसे बहुत ही फ्लैट लग रहा था। और लिप्स में ना, लिप्स में अगर आप देखो, ये जो अगर आपका कर्व आ रहा है ना, तो कर्व के हिसाब से अगर हम देखते हैं ना लिप्स को, तो ये कुछ ऐसे आएगा और ये कुछ ऐसे दे सकते हो। बाकी आउटलाइन वगैरह हर जगह अच्छा बनाए, स्पेशली हेयर के जो कर्व्स है ना बहुत अच्छे बनाए आपने, तो वेल डन। और ये जो आउटलाइन डार्क मत देना आप इसको ना कभी भी ना ऐसे फॉलो कर देना, ये सब जो है, तो ये अच्छा लगेगा। इसका जो आपने आगे जो दिया ना, इसका कोई सोर्स नहीं है, तो आपको कुछ ऐसे सोर्स दिखाना पड़ेगा कि हेयर जो है ओरिजिन यहाँ से हुआ है और कुछ ऐसे निकाला है। और बाकी सब आपने एक्सीलेंट, बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट वर्क है जिगर का। जिगर, एक मेरी तरफ से आपको सजेशन है कि जब भी आप बनाओ ना, तो ये जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर का कलर और ये जो बैकग्राउंड का कलर है ना, थोड़ा डिफरेंट रखिए। अगर आप इसको ब्लू कीजिएगा ना तो ज़्यादा ही अच्छा होगा, क्योंकि अब जब भी आप बनाते हो ना तो दोनों मर्ज नहीं होना चाहिए। और बाकी जितना भी अगर मैं बताऊं आपको कि जो बॉडी है, तो ये कुछ इतना, और थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जा सकते हो यहाँ पे, फिर आप ऐसे लेके जाइए। बाकी सब आपने शेडिंग वगैरह परफेक्ट है। बैकग्राउंड का भी जो ब्लेंडिंग है बहुत अच्छा किया आपने, बस थोड़ा डिफरेंट कलर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये भी ड्राइंग बहुत अच्छी है, आपने ट्राई बहुत अच्छा किया है। और यहाँ पे जो आपने गांधी जी का बनाया है, थोड़ा सा हेल्दी बना दिए। और दूसरा ये ना कि जब भी आप ये बनाओगे ना, ये जो आप देख रहे हो, तो ये जो ग्लास है ना, ये जो आप बना रहे हो, तो दोनों का साइज़ सेम होना चाहिए। और ये वाला जो अगर फ्रेम अगर आपने बनाया ना, तो ये साइज़ इतना बड़ा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है छोटा होना चाहिए, क्योंकि पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाएगा ना तो ये थोड़ा छोटा दिखेगा। तो साइज़ पहले तो सेम बनाइए, उसके बाद आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं यहाँ पे, और उसके हिसाब से आप इसको बनाना है। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये जो आपने बनाया ना, इसको कुछ, और यहाँ से आपको ये सब आपने अच्छा बनाया। लिप्स को थोड़ा सा और बाहर आना चाहिए ये, और ये बहुत ज़्यादा दूर हो गए। ये ईयर्स जो होंगे ना, एक तो उनके बड़े हुए कान, तो ये यहाँ तक कुछ आएगा, और यहाँ से फिर यहाँ तक बनाना है। तो ये पतला होना चाहिए, जैसे आपने बहुत ज़्यादा ही बल्कि बना दिया, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला वर्क है प्रज्ञा सिंह का। हेयर का ट्रीटमेंट अच्छा किया आपने, क्योंकि फोकस जो है आपने फेस पे दिया है, आइज़ पे दिया है। तो आइज़ की प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी है, वो मैंने देखा है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि जो फिंगर्स है ना, फिंगर्स को थोड़े से सॉफ्ट बनाइए आप। ये कुछ ऐसे आएंगे, स्मॉल फिंगर है, और ये वाला जो है ये सॉफ्ट ही बनाना है आपको। यहाँ पे अगर आपने दिया ना, तो यहाँ से भी सॉफ्ट जाएगा। बहुत ज़्यादा कर्व जो है ना, वो नहीं देना है आपको। जैसे यहाँ पे भी है ना, तो ये सिंपल बनाइए, जितना आप सिंपल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो है फेस का, ये आप दे सकते हो, ये जो एरिया है ना, उसको आप कीजिए। आईब्रोज को थोड़ा सा और ऊपर कर सकते हैं आई के हिसाब से। बाकी फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह सब अच्छे हैं, वेरी गुड। अगला वर्क भेजा है निखिल ने। तो निखिल, जो आपने एक्सप्रेशंस वगैरह दिए हैं वो ठीक है, थोड़ा ना आपको डार्कनेस और ब्राइटनेस पे वर्क करना पड़ेगा ज़्यादा। अगर आप रेफरेंस में देखोगे ना, तो ये जो एरियाज़ है ना, ये एरियाज़ में ना डार्कनेस ज़्यादा है अंदर की तरफ, और हेयर जो है बहुत ज़्यादा डार्क है। ईयर्स में भी अगर आप देखोगे, तो ये जो वैल्यूज़ है ना, वैल्यूज़ को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी आपने ट्राई बहुत अच्छा किया है। जैसे देखो, मैं वैल्यूज़ का क्या बता रहा हूँ आपको, कि जैसे आपने ये लिया, तो ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने पोर्ट्रेट में भी देखा है यहाँ पे, तो ये जो डार्कनेस है ना, तो ये डार्कनेस को थोड़ा और मेंटेन रखना है, तभी जाके ये
जो लाइटिंग है ना वो जस्टिस होगा यहाँ पे। और ये जो डार्कनेस है वो तो देना ही है आपको, जैसे यहाँ पे ये भी फॉलो होगा इसको यहाँ पे। तो ये सब जो डार्कनेस मेंटेन करना है। और उसके बाद हेयर का जो है ना वो एकदम डार्क होना चाहिए। जैसे आपने फ़ोटो में देखा ना, तो फ़ोटो रियलिस्टिक जितना भी जाना है ना आपको, तो उतना डार्कनेस मेंटेन करना पड़ेगा। और ये बहुत फाइन लाइन होना चाहिए जो अभी आपने बनाया है ना ये, तो ये बिल्कुल ही प्रिसाइज होना चाहिए। इस पे थोड़ा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सेपरेशन अभी जो है ना वो पता नहीं चल रहा है अभी इसका ग्लास का। तो आपने बनाया बहुत अच्छा है, बस इसको थोड़ा ना डार्क कीजिए। हेयर को और ज़्यादा आपको डार्क करना पड़ेगा। ये कुछ इस तरीके से अमित जी का स्केच बनाया है मजी ने। तो यहाँ पे अभी देखो ट्राई आपने अच्छा किया है। वियर्ड पे थोड़ा सा और वर्क करना पड़ेगा, आइज़ वगैरह ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों को मैंने हमेशा ही बताया कि आप ना जब ट्रीटमेंट करें ना हेयर का, बाहर के हेयर का, तो किस तरीके से करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। जैसे देखो हेयर का आपने बना लिया ना, तो इसको भी आप ना डार्क करो, ये लाइन मत दो आप। ये इस तरफ के हेयर का बता रहा हूँ आपको। ये आपने कुछ बना लिया, ठीक है। इसको अब आप इसको कर देना है डार्क। अब ये हो गया डार्कनेस जो पूरी चाहिए हमें, वो मैंने यहाँ पे कर लिया। तो ये चारों तरफ से हो गया है फिल। अब एक साइड का मैं आपको बता दूँ, और यही ट्रीटमेंट जो है थ्रू आउट जितना भी आपने प्लेस किया है ना, अब वो आपको वैसा ही करना है। अब देखो, अब यहाँ से ले लो वाइट कलर का, या फिर आप इरेज कर सकते हो, या फिर वाइट जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा वाइट। अब वाइट को मुझे जैसे अपने हेयर का फ्लो है ना, तो ये कुछ हेयर का फ्लो को आपको ऐसे मेंटेन करना है। और मेंटेन करने के साथ साथ आपको ये जो देख रहे हो, ये बाहर की तरफ जो हेयर है ना, ये कुछ ऐसे एक एक हेयर जो एक नेचुरल लुक लाने के लिए ना, आपको ऐसे जो आपका हेयर का फ्लो गया ना, तो बाहर भी थोड़े हमें हेयर निकालने पड़ेंगे, तो ये नेचुरल लुक आता है। और ये डार्कनेस होने की वजह से ना और ज़्यादा लुक जो है, एक तो सेपरेशन भी हो जाता है बैकग्राउंड से, और दूसरा लुक भी बहुत अच्छा आता है। जैसे ये देख रहे हो ना, एक नेचुरल लुक जो है ये वाला, ये आपको ऐसे एक लुक आएगा। और जहाँ तक बात है आपका जो ईयर्स का है और फेस का है, तो ये हल्का सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइट रख सकते हो। तो ये कुछ ऐसे आप पहले से अगर अभी से देखोगे ना, तो ये बहुत प्रोफेशनल लगेगा आपका। और बाकी जो आपने वियर्ड वगैरह बनाया, तो इसका शेडो भी बनाना है आपको। तो शेडो कैसे बनाना है आपको, शेडो में भी जैसे इसका फ्लो गया ना, तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे शेडो भी आएगा, तो यहाँ पे आप हल्के हल्के पैचेस जैसे हेयर का जो है ना, वो आप यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो। ये नीचे की तरफ से भी इसको हल्के हल्के इसको आप दिखाइए। एकदम परफेक्ट वाइट नहीं रहेगा, क्योंकि उसका भी शेड होता है, तो ये शेड मेंटेन रखिए। बाकी बनाया आपने बहुत अच्छा है। अगला वर्क है वैभव का। वैभव ने बनाया बहुत अच्छा है, शेडिंग भी अच्छी की है आपने। कुछ जो मैं आपको बताऊंगा कि जो फ्लावर है ना, फ्लावर थोड़ा सेपरेट होना चाहिए। तो इसके लिए देखो यहाँ पे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ना, अभी आपने जो बनाया थोड़ा डार्क रखते हैं, ये आपने बनाया, तो इसको जो शेड है ना, आउटलाइन है, कुछ इतना देना पड़ेगा आपको। और ये देने के बाद ना इसको आप बाहर की तरफ कैरी कर सकते हो या फिर अंदर की तरफ। अगर आपने बाहर की तरफ शेडो बनाया तो कुछ इस तरीके से बना सकते हो। तो कॉन्ट्रास्ट लेवल आपको इतना मेंटेन करना है। ये जो देख रहे हो, इसको आपको जैसे आपने यहाँ पे बनाया ना, ये आपने इतना किया। अब ये करने के बाद फिर आपको कुछ मेंटेन करने पड़ेंगे। जैसे ये देख रहे हो ना, ये हेयर का जो है डार्कनेस कुछ इस तरीके से देना पड़ेगा आपको। कितना, तो ये या तो बाहर या फिर अंदर डार्कनेस तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। आउटलाइन डायरेक्ट एक शार्प आउटलाइन नहीं दिखना चाहिए। तो ये जैसे इसका फ्लो है हेयर का, वो हम वैसे बना सकते हैं ऐसे। तो ये डार्कनेस हम लोगों ने इसको मेंटेन किया। और ये अब इसमें फ्लो भी करना है। फ्लो कैसे आएगा आपका,
जैसे ये देखो नीचे की तरफ डार्कनेस है ना, वो डार्कनेस को भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे ये फ्लो गया है तो फ्लो को भी आप इसको कुछ यहाँ से आपको लेके जाना है ऐसे, और फिर ये ऊपर की तरफ बिना पेपर को मूव किए हुए ये जो डार्कनेस है ना, इसको भी आप फ्लो ऊपर की तरफ लेके जाओ ऐसे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये डार्कनेस ज़्यादा रहती है। अगर आप हर तरफ से देखोगे ना तो हर तरफ से यहाँ पे डेप्थ होने की वजह से ना यहाँ पे आपको डार्कनेस यहाँ पे मेंटेन रखना है ये। और ये कर्व का प्रैक्टिस थोड़ा आप कीजिए, कर्व परफेक्ट होना चाहिए। बीच में आप चाहें तो इसको इरेज कर सकते हैं, तो ये इरेज भी हो जाएगा। वेरी गुड। हैंड का ना थोड़ा सा जो है आपको थोड़ा सा ना ध्यान देना पड़ेगा। हैंड का अगर देखोगे ना तो ये कुछ ऐसे आएगा और ये यहाँ तक जाएगा। वैसे ही सेम सबका ऐसे, और ये कुछ यहाँ तक आएगा। तो थोड़ा एनाटॉमी पे भी ध्यान दीजिएगा। तो आज का लास्ट हमारा जो वर्क है वो श्रीधर जी का है, जो कि 75 ईयर के हैं और उन्होंने बनाया बहुत अच्छे से। जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हो ना, हेयर के फ्लो बहुत अच्छे हैं, और फ्लो कहीं कहीं ना ब्रेक हो रहे हैं ना, उसको आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। जैसे हेयर आपने डार्कनेस बहुत अच्छा किया है बैकग्राउंड में। अब हम ले लेते हैं इसको वाइट, और वाइट लेने के बाद यहाँ पे कर सकते हैं इंटेंसिटी की कमी। और यहाँ पे जो है ना, जैसे ये अगर फ्लो गया ना, तो ये फ्लो जाने के साथ ना अब एक सोर्स पता चलना चाहिए कि ये इस सोर्स से आया हुआ है, जैसे ये। तो यहाँ पे भी आपको मेंटेन रखना है हल्का, तो जिससे क्या है ना वो बैकग्राउंड को सेपरेट करता है यहाँ पे ये। और थोड़ा ना आपको ब्लैक का भी यूज़ करना है। वाइट जेल पेन का जैसे यूज़ किया, आप ब्लैक जेल पेन का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे ये जो फ्लो है ना, ये यहाँ पे गया हुआ जैसे, तो ये फ्लो कैसे गया हुआ है ये आपको भी मेंटेन रखना है दोनों तरफ से। वाइट अगर कर रहे हो तो डार्क भी आपको मेंटेन रखना है, जैसे यहाँ पे, क्योंकि बंच ऑफ हेयर्स होते हैं ना तो वहाँ पे उसका शेडो भी आता है, और जब शेडो आएगा ना तो वहाँ पे वो आपको दिखाना भी पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि हेयर जो है वो ब्लैक है, ब्लैक नहीं है, लेकिन शेड होने की वजह से वो वैसा दिखता है। जैसे यहाँ पे देखो ये शेड है ना यहाँ पे, अभी शेड की वजह से ना यहाँ पे इस तरफ आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ से जो हेयर का जो फ्लो है ना, वो सब आपको यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सब जो है बारीकियाँ हैं, बारीकी आप सीख सकते हो। और कहाँ पे सीख सकते हो, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो मिल जाएगा। कहाँ पे आपको जाना है, वेबसाइट पे ही। वेबसाइट पे जैसे आपको मैंने आपको व्लॉग पे लेके गया था, इस व्लॉग में ही आपको जाना है, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर जाओगे तो यहाँ पे दिख जाएंगे कोर्सेस, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो कोर्सेस पे क्लिक करना है। कोर्सेस पे जाने के बाद आपको कई सारे मेंटरशिप, विदाउट मेंटरशिप भी मिल जाएगा। जैसे अगर सबसे नीचे अगर आप जाओगे ना तो ये मेंटरशिप है, जिसमें आपका प्राइस देख सकते हो 10,000, 4,000 और 7,000 है, जिसमें आपको मेंटरशिप मिलेगा, जिसमें मैं रिव्यू करता हूँ। और यहाँ पे विदाउट मेंटरशिप है, आप वीडियोस देख के भी सीख सकते हो। तो यहाँ पे देख लो 299 और 499 ही केवल प्राइस है। तो अभी तक के लिए हमारा रिव्यू यहीं तक है, एक बार और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अपने वर्क शेयर करते रहिए।